Good morning, students. As we all know, in the previous video we have done bonding and the ionic bond. In this video we are going to discuss about the properties of the ionic compounds in which ionic bond is formed. So one of the first property of the ionic compound is first we deal with the physical state. As you all know कि generally substances exist in solid, liquid and gas. So these ionic compound exist generally in the solid state. Solid state. Why they exist in the solid state? In the form, actually in the form of crystals, they will exist. How and why they exist? They actually exist because आपने in the previous video you have studied कि ionic bond is actually formed by the transfer of electrons from one atom to another. So that results in the formation of ions, and due to formation of ion there is a oppositely electrostatic force of attraction between them, and which holds together these atoms or ions, and that result in the formation of bond. So that strong forces of attraction due to oppositely charged ion इस वजह से जो आपके आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को के बारे में यू वेल अवेयर कि एटम्स जो होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, और क्लोजली पैक कोई चीज और एटम कब होंगे जब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हाई होता है। और वो हाई क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं। और आयंस क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। That's result in the strong bonding, or this causes the ionic compound to exist in the solid state. तो ये particular 3-dimensional geometry में ये exist करते हैं। Clear? Now we come to the second property, that is electrical conductivity. Electrical conductivity. Students, जो आपके ionic compounds हैं, they are good conductor. They are good conductor of electric current. Good conductor of electric current or current. और आपको पता है करंट फ्लो कब होता है, कोई भी चीज करंट को कंडक्ट कब करती है, बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने देखा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लूज गेन हो रहा है, लूज गेन होने से आयंस बन रहे हैं, और आयंस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आयंस हैं they are present in the ionic compound, and these charged ion are responsible for the flow of current. और करंट फ्लो होगा, आयंस फ्लो करेंगे, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो करेगा, तो वो चीज गुड कंडक्टर होगी इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर? थर्ड वी कम टू द व्हाट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड जो है बच्चों, दे जनरली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, मोस्टली आर सॉलिड, सम आर हाउ लिक्विड, बट मोस्टली आर सॉलिड। और सॉलिड्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और इनका आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है, इवन इन द रेंज ऑफ 1000 केल्विन और मोर देन 1000, 2000 और 3000 केल्विन, और हायर देन दैट दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट। बिकॉज यहाँ पर जो एटम्स हैं, जो बॉन्ड बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू द अपोजिटली चार्ज आयन दैट कॉजेज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जिसकी वजह से आपको मेल्ट करना है किसी चीज को, मेल्ट मीन्स सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, तो उसके जो बॉन्ड है उसको वीकन करना होगा, उसके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। सो यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर दैट।
और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दैट मीन्स आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और उस यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी हाई देनी पड़ेगी, और एनर्जी हाई कब देंगे, जब टेम्परेचर वैल्यू हाई होगी, और टेम्परेचर वैल्यू हाई होगी तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। दिस इज व्हाट व्हाई इट इज हाई, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, बिकॉज ऑफ हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, high forces of attraction between the ions or atoms. And the last property of the ionic compound, the very important, that is solubility. Solubility means घुलना। आयनिक कंपाउंड बच्चों एक्चुअली एक सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल होता है हमेशा लाइक डिसोल्व्स लाइक डिसोल्व्स लाइक। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं, पोलर में जनरली जिनके ऊपर पोलैरिटी हो, चार्ज हो, लाइक H2O, वाटर। H2O is having H positive and OH negative ions. This is a polar solvent. And non-polar solvent like benzene, chloroform, जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ेंगे वो सब नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि वहां पर आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ईथर एटसेट्रा, दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो हमें डिसोल्व करना आयनिक कंपाउंड को। आयनिक कंपाउंड्स में क्या है, पोलरिटी, आयंस है, लाइक NaCl है। सपोज वी वांट टू डिसोल्व NaCl इन वाटर, हम नमक को पानी में डिसोल्व करना चाहते हैं, है ना। तो नमक हमने पढ़ा NaCl हाउ इट इज फॉर्म, Na लूज करता है, Cl गेन करता है, तो Na पर पॉजिटिव आता है और Cl पर नेगेटिव, और पानी जो है वो भी पोलर है। तो हमेशा एक प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होता है। क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है पोलैरिटी में, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents like water, or they are directly I would say कि they are soluble in water. Suppose we want to dissolve NaCl in water, how it dissolves? It dissolves like this. Na है, Na positive, it will surrounded by the molecules of water, इस पर है positive charge, so it is attracted by the negative polarity, that means OH negative ions of the water molecules. यहाँ पर ये क्या है, OH नेगेटिव हिस्सा, और ये है पानी का H पॉजिटिव पार्ट। एंड दैट ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है, जो कि किसी आयन को चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है, और दैट मेक इट डिसोल्व, दैट विल डिसोल्व, दैट रिजल्ट्स इन द हाइड्रेशन एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी रिलीज एंड इट मेक दिस soluble in water. Similarly जो Cl नेगेटिव आयंस है, that is also surrounded by the water molecules. यहाँ पर है negatively charged ion, so it is surrounded by the positive polarity of the water, and it results like this. It results in such type of attraction between these. So ये ऐसा अट्रैक्शन हुआ क्यों, बिकॉज यहाँ पर आयंस थे, यहाँ पर Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, और पानी भी पोलर है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. They are attracted by the oppositely charged particles of the water or the solute. You want to dissolve that, and that result in the solving of that substance. Due to that attraction, due to that hydration of the ions, इस आयन को हाइड्रेट पानी ने किया. क्यों किया? क्योंकि ये भी पोलर था और आयन भी पोलर था, तो that is attracted by the positively charged particle, causes the hydration of that ions and result in the solving of that particular substance.
So with this, we are completed with the properties of ionic compound. We deal with the physical state, melting point, boiling point, solubility and conductivity of these ionic compounds. Student, these are important. They come like the account for the following. A give reason ki ionic compounds have the high melting point, boiling point, they are good conductor. Reason type questions comes from this part, or like assertion reason may come from this part. And in the higher long answer type question ki first part में आपसे bonding को करा लिया, and then after the question will ask in the question may ask ki what are the properties of the ionic compound or what are the properties of the compound form. With this we will end with this video. In the next video we will deal with the next type of bonding, that is covalent bonding. Thank you very much.